गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ समृद्धि दाधीच, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने लिटरेरी टर्म्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लिटरेरी टर्म पढ़ेंगे एलेजी। व्हाट इज एलेजी? एलेजी इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर दैट कैन बी डिफाइंड एज अ पोएम और अ सॉन्ग इन द फॉर्म ऑफ एलेगिक कपलेट रिटन इन ऑनर ऑफ समवन डिक्रीज। इट टिपिकली लैमेंट एंड मोर द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। एलेजी बेसिकली एक डेथ सॉन्ग होता है जो बेसिकली पोएट्री के अंदर यूज किया जाता है। एलेजी इज वन ऑफ द रिचेस्ट लिटरेरी फॉर्म बिकॉज इट हैज द कैपेसिटी टू एक्सप्रेस इमोशन दैट डीपली इन्फ्लुएंस पीपल। इसके अंदर क्या होता है, एलेजी बेसिकली एक पोएम की फॉर्म होती है जिसके अंदर एक सॉन्ग होता है। किसके लिए लिखा गया होता है? बेसिकली एक डेथ पर्सन के लिए एक जो सॉन्ग लिखा हुआ है उसको हम एलेजी से डिनोट करते हैं। एलेजी इज वन ऑफ द रिचेस्ट लिटरेरी फॉर्म बिकॉज इट हैज द कैपेसिटी टू एक्सप्रेस इमोशन। इसके अंदर क्या कैपेसिटी होती है? किसी भी चीज के जो इमोशंस होते हैं उसको वो एक्सप्रेस करती है। दैट डीपली इन्फ्लुएंस पीपल। द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द टूल एलेजी यूज इज एज इट्स रिलायंस ऑन मेमोरी ऑफ दोज हु आर नो मोर। तो उनकी मेमोरी के लिए ये चीज लिखी जाती है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। हाउएवर द फंक्शन ऑफ एलेजी इज नॉट एज लिमिटेड एज इट इज thought. Whenever we make a elegy, example, what comes mind are feeling like sorrow and grief. तो बेसिकली क्या है, एक एलेजी एक फॉर्म है, लिटरेरी टर्म है जो डेथ पर्सन के लिए यूज की गई है। किसी भी पोएट्री के अंदर एक सॉरोफुलनेस यूज की गई है जिसको हम ग्रीफ और सॉरो से डिनोट करते हैं। एलेजी बेसिकली एक सैड लिटरेरी टर्म में हम इसको इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे एक एग्जैजरेट इसको करके बताया गया है। एलेजी इज अ पोएम रिटन इन रिस्पॉन्स टू द डेथ ऑफ अ पर्सन। किसी भी पर्सन की डेथ पे जो पोएट्री बेस्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एलेजी। द स्पीकर एक्सप्रेस ग्रीफ एंड सॉरो। इसके अंदर जो भी स्पीकर होता है या जो भी राइटर होता है, जो भी पोएट होता है, वो ग्रीफ और सॉरो को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। देन प्रेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डेथ and finally consolation and memory. यहाँ पे एग्जाम्पल है W.H. ऑर्डन का इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स। जो W.B. ईट्स जो पोएट है उसकी जो पोएट्रीज है उसके अंदर हमें एलेजी देखने को मिलती है। लाइक बहुत सारी पोएट्रीज है। आपने फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग एक पोएट्री है जिसके अंदर उसकी मदर डेथ के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। वो सबसे लॉन्गेस्ट पोएट्री है BA फर्स्ट ईयर की। तो उसके अंदर भी आपको एलेजी देखने को मिलेगी क्योंकि उसके अंदर एक सॉरो, ठीक है, उसमें सॉरोनेस आई है और ग्रीफ से उसको रिप्रेजेंट किया गया है। एलेजी इज कंप्लीट, एलेजी इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट आर लिटरेरी टर्म इज ऑड। एंड ऑड इज अ फॉर्म ऑफ पोएट्री सच एज सोनेट और एलेजी। ऑड भी एक उसी तरीके से एक पोएट्री का फॉर्म है जिस तरीके से सोनेट और एलेजी। Ode is a literary technique that is lyrical in nature but not very lengthy. Ode का क्या है मेन फीचर कि Ode जो है वो लिटरेरी टेक्निक है that is lyrical in nature, जो लिरिकल है नेचर के अंदर। एक राइमिंग जो है उसके अंदर यूज की गई है बट नॉट वेरी लेंथी। बट इसका क्या है कि वो लेंथी नहीं होती, बहुत बड़ी पोएट्री नहीं होगी। जिस भी पोएट्री के अंदर लिटरेरी टेक्निक यूज होती है जिसमें लिरिकल होता है वो नेचर के अंदर और वो बहुत शॉर्ट होगी तो उसको हम ऑड से डिनोट करते हैं। वी हैव ऑफन रीड ऑड इन विच पोएट प्रेज पीपल, नेचुरल सीन्स, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। ऑड का एक सेकंड फीचर क्या है? यू हैव रीड ऑड इन विच पोएट प्रेज पीपल। इसमें अगर पोएट जो है वो किसी को प्रेज कर रहा है या किसी की तारीफ कर रहा है, ठीक है, नेचुरल सीन्स को कंपेयर कर रहा है या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को वो प्रेजेंट कर रहा है। लाइक फायर एंड आइस के अंदर आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर की जो पोएट्री है जिसमें जो पोएट है वो अपने बिलव्ड को किससे कंपेयर कर रहा था? आइस से, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या हो रहा है कि किसी भी पीपल को वो नेचुरल सीन से कंपेयर कर रहे हैं तो वहां पे भी ऑड देखने को मिलेगी क्योंकि वो लेंदी नहीं होनी चाहिए। बस उसकी ये फीचर है कि वो लेंदी ना हो, ठीक है। ऑड इज ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एडेनिन। एडेनिन से ये लिया गया है, ग्रीक वर्ड है विच मीन्स टू चैंट और सिंग, जिसका मतलब क्या है? सिंग मतलब एक सॉन्ग, ठीक है, शॉर्ट सॉन्ग से यहाँ पे इसको कंपेयर किया गया है। इट इज हाईली सोलोमन एंड सीरियस इन इट्स टोन एंड सब्जेक्ट मैटर एंड यूजुअली इज यूज्ड विद इलेबोरेट पैटर्न ऑफ स्टैंजा। हाउएवर द टोन इज ऑफन फॉर्मल।
इसमें क्या होता है कि जो एक टोन होती है, टोन इन द सेंस होती है, एक फॉर्मल होती है, एक इनफॉर्मल होती है, एज यू नो, जैसे आप लेटर राइटिंग में भी फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर लिखते हो, तो फॉर्मल के अंदर यहाँ पे जो वर्ड्स है वो फॉर्मल वर्ड्स यूज किए गए हैं, इनफॉर्मल वर्ड्स यूज नहीं होते हैं इसके अंदर. सो टाइप ऑफ ऑड आर 3 टाइप इंक्लूडिंग पिंडार ऑड, हॉरिजॉन्टल ऑड एंड इरेगुलर ऑड. तो ये जो है वो 3 टाइप के ऑड हम इसमें क्लासिफाई करते हैं. ठीक है, पिंडार ऑड, दिस ऑड वाज नेमली आफ्टर एन एंशिएंट ग्रीक पोएट पिंडार. ये क्या है, पिंडार जो ऑड है वो एंशिएंट ग्रीक पोएट से लिया गया है जिसका नेम था पिंडार. ठीक है, हु बिगिन राइटिंग कोरल पोएम दैट वर मीन टू बी संग एट पब्लिक इवेंट. ये कोरल पोएम होती है जो ग्रुप के अंदर गाई जाती थी, कहाँ पे, जो पब्लिक इवेंट्स होते थे, लाइक बहुत सारे इवेंट इंट्रोड्यूस करते हैं लोग, उनके लिए ये पब्लिकली गाए जाते थे, लाइक सबके सामने ये चीज गाई जाती थी, उसको हम क्या बोलते हैं, पिंडार ऑड. सो odd is clear, and odd is a form of poetry such as elegy and a sonnet. ये kind of elegy है और एक sonnet है. odd में basically क्या होता है, literary techniques use होती है जो बहुत ही natural way में होती है, और किसके लिए होती है, किसी person की praise या natural scene या abstract ideas को इसके अंदर बताते हैं. odd is derived from a Greek word adenin. odd क्या है, odd is a ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, एडनिन, विच मीन्स टू चैंट और सिंग. कोई गाना गाना या फिर कोई चैंट, चैंट मतलब होता है माला फेरना. ठीक है, तो उससे ये रिप्रेजेंट होता है. ये बेसिकली बहुत ही शॉर्ट होती है और इसके अंदर बहुत ही इलेबोरेट पैटर्न के अंदर बोलते हैं, और ये फॉर्मल अपने नेचर के अंदर फॉर्मल होती है. सो ऑड आर बेसिकली 3 टाइप्स, पिंडार ऑड, हॉरिजॉन्टल ऑड एंड इरेगुलर ऑड्स. तो पिंडार जोन हमने यहाँ पे किया था. जो पिंडार एक एक्चुअल नेम है किसी पर्सन का जो एंशिएंट ग्रीक पोएट है. ठीक है, हु बिगिन राइटिंग कोरल पोएम दैट वर मेड टू बी संग एट अ पब्लिक इवेंट. जो पब्लिक इवेंट के अंदर इसको लिया गया है. सो वी हैव कंप्लीटेड आवर पिंडार ऑड. आवर नेक्स्ट टाइप इज हॉरेटियन ऑड. हॉरेटियन ऑड क्या है, द नेम ऑफ दिस ऑड वॉज टेकन फ्रॉम द लेटिन वर्ड हॉरेक्स. हॉरेक्स से ये लिया गया है, क्या है, ये लेटिन पोएट्री से ये वर्ड लिया गया. अनलाइक हीरोइक ऑड ऑफ पिंडार, हॉरेटियन ऑड इज इनफॉर्मल. जैसे हमने पढ़ा था इससे पहले वाले में कि पिंडार ऑड जो है वो फॉर्मल होता है नेचर के अंदर. सो ये जो नेक्स्ट है हमारा वो हॉरेटियन ऑड जो है वो इनफॉर्मल है अपने नेचर के अंदर. ठीक है, meditative and intimate. These dwell upon interesting subject matter that were simple and were pleasing to the sense. Since Horatian odd are informal in tone, they are devoid of any strict rule. इसके अंदर कोई भी strict rule जो है वो follow नहीं होते. ये informal होता है अपने nature में, या फिर आप बोल सकते हो informal होता है अपनी tone में. तो इस पोएट्री के अंदर अगर ये हॉरेटियन होगा तो यहाँ पे इनफॉर्मल वर्ड्स यूज होंगे, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि व्हाट इज, विच काइंड ऑफ ऑड इट इज. ठीक है, इरेगुलर ऑड जो होता है, दिस टाइप ऑफ ऑड इज विदाउट एनी फॉर्मल राइमिंग स्कीम एंड स्ट्रक्चर सच एज द पिंडारिक ऑड. हेंस द पोएट हैज ग्रेट फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू ट्राई एंड एनी टाइप ऑफ कंसेप्ट एंड मूड. इसमें क्या होता है, ये बेसिकली बहुत यूज में आता है इरेगुलर ऑड. दिस टाइप ऑफ ऑड इज विदाउट एनी फॉर्मल राइमिंग स्कीम. इसके अंदर क्या होता है, कोई भी जो राइमिंग स्कीम है वो फॉलो नहीं होती है. एंड स्ट्रक्चर सच एज पिंडार ऑड, जिस तरीके से पिंडार ऑड के अंदर एक राइमिंग स्कीम फॉलो होती है और एक फॉर्मल होता है नेचर में. सो ये बिल्कुल अपोजिट है पिंडार ऑड से. फॉर्मल राइमिंग स्कीम इसमें यूज होती है और ये बिल्कुल भी फॉर्मल नहीं होता. स्ट्रक्चर सच एज द पिंडार ऑड, हेंस द पोएट हैज अ ग्रेट फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी. और पोएट के पास में एक बहुत ही फ्रीडम होती है और एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है किसी भी चीज को किसी के साथ में कंपेयर करने की. ठीक है, टू ट्राई एनी टाइप ऑफ कंसेप्ट एंड मूड, और कोई भी मूड से वो इस चीज को शो कर सकता है. लाइक एक सैड मूड है तो वो सनसेट से उसको कंपेयर कर सकता है, तो वो उसके पास में फ्रीडम होता है कि वो किसी भी चीज को किसी के साथ में कंपेयर कर सकता है. Flexibility to try any type of concept and mood. So I hope you understand what is odd.
So our next example of odd in literature is example 1. Odd is an intimation of immortality from recollection of अर्ली चाइल्डहुड. ये किसने दी थी? विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोइट्री की लाइन है, ऑड ऑन इंटीमेशन ऑफ इनमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड. देयर वॉज अ टाइम व्हेन मिडो, ग्रोव एंड स्टीम, द अर्थ एंड एवरी कॉमन साइट टू मी डिड सीम्स apparelled in ceaseless light, the glory of the freshness of a dream, it is not now as it hath been of yore. This is a perfect example of English penardic odd. Just observe the use of different type of meter in each stanza. Each stanza के अंदर एक different type of meter यहाँ पे use हो रहा है, which have made it easier to read and made flexible with simple rhyming scheme of A B A B A C. तो यहाँ पे क्या है, सिंपल जो राइमिंग स्कीम है वो भी फॉलो हो रही है. मैंने आपको बताया था कि पिंडार ऑड के अंदर क्या है कि एक राइमिंग स्कीम फॉलो होती है और एक फॉर्मल होता है वो अपने नेचर के अंदर. ठीक है. और हॉरेटियन जो है उसके अंदर कोई भी राइमिंग स्कीम या इरेगुलर ऑड के अंदर कोई भी राइमिंग स्कीम जो है वो नहीं होती है. विदाउट एनी फॉर्मल राइमिंग स्कीम, तो कोई भी राइमिंग स्कीम यहाँ पे नहीं चलेगी. ठीक है. So our next example is, तो यहाँ पे ये चीज क्लियर है कि व्हाट इज पिंडार ऑड. पिंडार ऑड का यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया जिसके अंदर एक प्रॉपर ए बी ए सी की जो राइमिंग स्कीम है वो चल रही है. तो हम इस चीज को किस में इंक्लूड करेंगे? हम इसको करेंगे पिंडार ऑड के अंदर. सो आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज और टू द कॉन्फिडेंट डेड बाय एलन टेट. एलन टेट की जो है एक पोएट्री, उससे ये एग्जाम्पल लिया गया है. रो आफ्टर रो with strict impunity, the handstone yield their name to the element. The wind whirls without recollection in the river thought. The spray leaves pile of nature as casual squarement to the seasonal eternity of death. So this is a example of Horatian odd. तो ये Horatian odd से ये चीज ली गई है. एक ब्यूटिफुली एग्जाम्पल है हॉरेटियन ऑड का, विच प्रेजेंट अ कंसिस्टेंसी राइमिंग स्कीम. इट हैज नो डिविजन इनटू ट्रेड लाइक पिंडार ऑड. इसके अंदर कोई भी पर्टिकुलर ट्रेड नहीं चल रहा है जिस तरीके से पिंडार ऑड के अंदर चल रहा था, बट इज लेस सेरेमोनियस, लेस फॉर्मल, मोर ट्रैंक्विल एंड बेटर सूटेड फॉर रीडिंग. द पर्पज ऑफ यूजिंग दिस टाइप ऑफ ऑड इज टू गिवन वेंट टू पैंट अप फीलिंग्स. तो ये जो हॉरेटियन जो ऑड है बेसिकली क्या है? पैंट अप फीलिंग, किसी भी फीलिंग को बांधने के लिए यूज किया गया है. इसके अंदर कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं यूज हो रही है जिस तरीके से पिंडार ऑड के अंदर राइमिंग स्कीम चल रही थी. सो आप ये रीड करो और देन आप कंपेयर करो कि हॉरेटियन ऑड की जो है क्या क्या इसमें सिमिलैरिटीज है. सो आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज और टू द वेस्ट ऑफ विंड से जो लिया गया है, जो शेली के अकॉर्डिंग ये एग्जाम्पल है. Scattered as form an unexecuted heart, ashes and sparks by word among mankind, be though my lips to awakened earth the trumpet of a prosy, O wind, if winter comes can spring be far behind. This present an example of irregular odd which employ neither 3-part nor 4-line stanza like a Horatian odd. तो इसके अंदर क्या है, कोई भी 4-line स्टैंजाज नहीं होते, एक इरेगुलर फॉर्म जो है वो यूज होती है. लाइक आप देखेंगे यहाँ पे 2 लाइन्स यूज हुई है, देन अगेन यहाँ पे 3 लाइन्स यूज हुई है. तो इसके अंदर कोई भी एक फॉर्म नहीं चलता है जिस तरीके से हॉरेटियन के अंदर ये चीज चलती है. नीदर लेस ईच स्टैंजा ऑफ ऑड इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर स्टैंजा इन राइम, स्कीम, पैटर्न एंड लेंथ. तो इसमें क्या होता है कि एक डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर स्टैंजा. एक स्टैंजा जो होता है वो बिल्कुल अपोजिट होता है, डिफरेंट होता है दूसरे स्टैंजा से. इन राइमिंग स्कीम, किसमें? राइमिंग स्कीम के अंदर ये बहुत ही डिफरेंट होता है. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड. आवर नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल इज द प्रोसेस ऑफ पोजी अ पिंडार ऑड बाय थॉमस ग्रे. थॉमस ग्रे की एक द प्रोसेस ऑफ पोजी एक पोएट्री है जिसमें हमने देखा है. द 1000 rills their massive progress take, now the rich stream of music wind along deep majestic smooth and strong, now rolling down the steep amain, headlong amplitude see its pour, the rock and nodding groove
reload to the roar. In the above mentioned ode, the speaker is addressing to poetry that is coming out among from different place to find its echoes in the nature. This is called a true ode. इसमें क्या होता है? In the above mentioned ode, the speaker is addressing to the poet that is coming out among the different places to find a echo. इसमें क्या है? किसी भी एक चीज को वो नेचर के साथ में कंपेयर कर रहा है, तो यहाँ पे ये बहुत ही ट्रू एग्जाम्पल है किसका? ऑड का. सो ऑड का यहाँ पे आपका टॉपिक जो है वो क्लियर है. नेक्स्ट हम दूसरी लिटरेरी टर्म लेके आएंगे. थैंक यू.